डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन की जो पोएम है द ट्रू ब्यूटी, उसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं आज उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो पहला पैराग्राफ है उसको एक बार आपको पढ़कर बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है इस पोएम की, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको समझा दी थी। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी एक्सप्लेनेशंस करेंगे। तो पहला पैसेज देखिएगा, एक बार मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। ही दैट लव्स अ रोजी चिक और अ कोरल लिप admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. तो ये जो पैसेज है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, पहला हेडिंग आपका क्या है? रेफरेंस। These lines have been selected from the poem द ट्रू ब्यूटी। ये पंक्तियाँ ट्रू ब्यूटी कविता से ली गई हैं, अर्थात सच्ची सुंदरता नामक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। कंपोज्ड बाय थॉमस करू, जो कि थॉमस करू द्वारा रचित है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। दीज आर द लाइन्स विच बिगिन द पोएम। ये वो पंक्तियाँ हैं जो कविता की शुरुआत करती हैं। द पोएट पुट्स द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ब्यूटी बिफोर अस। कवि हमारे सामने सुंदरता के जो आवश्यक गुण हैं उन्हें प्रस्तुत करता है। फिजिकल चार्म्स डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। शारीरिक सुंदरता समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। वर्च्यू इज एसेंशियल फॉर ब्यूटी। कवि कहता है कि गुण सुंदरता के लिए आवश्यक है। विदाउट वर्च्यू अ वुमन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल। बिना गुणों के कोई भी स्त्री सुंदर नहीं कही जा सकती। ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। सच्ची सुंदरता स्थायी प्रेम के लिए आवश्यक है। इफ अ मैन केयर्स ओनली फॉर फिजिकल चार्म्स, यदि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक सुंदरता की ही चिंता करता है, हिज लव बिकम्स लेस व्हेन हिज बिलव्ड बिकम्स ओल्ड। उसका प्रेम कम हो जाता है जब उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है। इन दैट स्टेट he will not be attracted in the same manner। इस दशा में वह उतना आकर्षित नहीं होगा जितना when his beloved was young and full of charms, जितना कि उस समय जब उसकी प्रेमिका जवान और आकर्षक थी। तो ये आपकी पहले पैसेज की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम सेकंड पैसेज की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, ये आपका सेकंड पैसेज है। एक बार इसको मैं बोलकर पढ़कर बता देता हूँ, रीड आउट कर देता हूँ इसको। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. तो अब इसका रेफरेंस देखते हैं। इसका जो रेफरेंस है वो वही है जो अभी पहले हमने एक्सप्लेनेशन की, सेम उसी की तरह है। तो अब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। He who loves a woman for her beauty, ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला से प्रेम केवल उसकी सुंदरता के लिए करता है, only finds his love waning when she becomes old, तो वह पाता है कि उसका प्रेम कम हो जाता है
जब वह महिला बूढ़ी हो जाती है। फिजिकल ब्यूटी डिक्लाइंस व्हेन द ओल्ड एज अप्रोचेस। शारीरिक सुंदरता धीरे धीरे कम होती जाती है जब बुढ़ापा आता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। चार्मिंग फीचर्स डू नॉट मेक ट्रू ब्यूटी। आकर्षक जो पहलू होते हैं या आकर्षक चीज़ें जो होती हैं, डू नॉट मेक ट्रू ब्यूटी, वे सच्ची सुंदरता को नहीं बनाती। फॉर ट्रू ब्यूटी मोरल क्वालिटीज़ आर एसेंशियल। वास्तविक सुंदरता के लिए नैतिक गुणों का होना आवश्यक है। इन द एब्सेंस ऑफ मोरल क्वालिटीज़, नैतिक गुणों के अभाव में अ वुमन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल। एक स्त्री को सुंदर नहीं कहा जा सकता। फिटनेस ऑफ माइंड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रू ब्यूटी। मन की दृढ़ता हमारी सच्ची सुंदरता का एक आवश्यक अंग होता है। प्योर थॉट एंड गुड इंटेंशन आर द बेसिस ऑफ लव। शुद्ध विचार और अच्छा इरादा ही आधार होते हैं प्रेम के। अ वुमन विदाउट वर्च्यू इज नथिंग बट अ शो पीस। एक महिला जिसमें गुण नहीं होते वह केवल एक दिखावे की वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं है। शी कैन नॉट कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ हर लवर फॉर एवर। वह अपने प्रेमी के हृदय को आजीवन आकर्षित नहीं कर सकती। एज सून एज शी लॉसेस हर चार्म्स, जैसे ही उसका आकर्षण कम होता चला जाता है, हर लवर विल सीज टू लव हर, तो उसका प्रेमी भी उससे प्रेम करना बंद कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इन दोनों पैसेजेस की एक्सप्लेनेशंस। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप इन दोनों एक्सप्लेनेशंस को बार बार देखें और वीडियो को सुने, देखें, जिससे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए आपके लिए